नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हवा, जी हां, हवा हम सब प्राणी जीव जंतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदायिनी है। हवा नहीं तो ना तो जीव जंतु है और ना ही धरती लोक में कोई प्राणी ही। एक मुहावरा है, इनकी बात तो हवा हवा ही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मूल्यांक 7 तथा भाग्यांक 1 दोनों ही अंक ऐसा अंक है, अगर आपस में सामंजस्य बैठा ले तो संसार में इनके जैसा कोई दूसरा अंक और कोई है ही नहीं। और अगर नहीं बैठ पाए या नहीं बिठा पाए तो सब कुछ हवा हवाई, क्योंकि अंक 7 जहां हवा है जगत को मार्ग दिखाता है, खुद खोकर खुद को मिटाकर जगत को सारे सुखों से वशीभूत करता है, धरती लोक से उस लोक तक का सफर कराता है, मुक्ति तथा मोक्षदायिनी भी है। वहीं अंक 1 अर्थात सूर्य अपनी ऊर्जा से जगत को प्रकाशित कर पेड़ पौधे जीव जंतु सभी प्राणी के जीवन का संचार करता है, ऊर्जा से भरकर ऊर्जावान बनाकर कर्म के रास्ते पर लाकर कर्मयोगी योद्धा बनने की प्रेरणा देता है। अंक 7 तथा अंक 1 दोनों ही अंक पक्ष तथा विपक्ष दोनों के ही दर्शाता है। काफी सारे ऐसे कार्य पक्ष विपक्ष के एक मत नहीं होने पर रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, उसका हल निकल नहीं पाता है। कई बार पक्ष तथा विपक्ष के एक मत हो जाने से ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनका होना असंभव माना जाता था। यह वीडियो बहुत ही गहराई लिए हुए है, इसे समझकर समझने की आवश्यकता है, इसे अपने जीवन में ढालने की आवश्यकता है। तो जानते हैं, जिन जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 7 होता है। मूल्यांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है, जो हवा है, छाया है, तथा मूल्यांक 7 का स्वामी ग्रह वरुण देव भी है। क्योंकि जहां केतु हवा को दर्शाता है वही अंक 7 वरुण अर्थात हवा के देवता है। यहां पर समझने वाली बात है, अगर वरुण देव नहीं तो अंक 7 अर्थात केतु का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। क्योंकि जहां केतु ध्वज को दर्शाता है और ध्वज आकाश को ऊंचाइयों पर तभी लहरा पाता है जब वरुण देव का साथ हो, अर्थात आकाश मार्ग में हवा चले। हवा नहीं चलने से अंक 7 अर्थात केतु अर्थात ध्वज लटका रहता है निर्जीव की तरह, और निर्जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहता जब तक उसमें जीव ना हो। और ध्वज में जीव डालता है वरुण देव अर्थात हवा, तब ध्वज लहराने लग जाता है, मचल मचल कर उसमें जान आ जाती है, और फिर ध्वज लहराने लग जाता है, बल खाने लग जाता है, मचलने लग जाता है। लेकिन हवा को दिशा देने वाला भी अगर नहीं है तो हवा जब चाहे जिधर चाहे बिना मतलब के बिना मकसद के जिधर चाहे बहता रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जबकि केतु की कोई भौतिक स्थिति नहीं है, स्वयं हवा है, छाया है। संसार में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वह सब वाणी के द्वारा ही किया जाता है, और वाणी का संचालन हवा के द्वारा किया जाता है, केतु के द्वारा किया जाता है। क्योंकि वरुण देव श्वास नली के द्वारा केतु के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर वही हवा के द्वारा वाणी का रूप लेकर शब्द के द्वारा बाहर निकलता है। अगर वाणी सही है, सटीक है, तो वह सारे कार्य हो जाते हैं जो असंभव माना जाता है। अगर वाणी में करवाहट है, योजना सही नहीं है, तो वो सारे कार्य बाधित हो जाते हैं जिन कार्य के होने की उम्मीद थी। केतु स्वयं ज्योतिष है, बड़े से बड़े ज्योतिष आचार्य अपनी सटीक भविष्यवाणी केतु के ध्वज लहराने से ही अपनी भविष्यवाणी करते हैं। जितने भी संसार में नेता हैं, अभिनेता हैं, वह सब केतु का ही प्रतिफल है। जो दुनिया में नाम है, शौहरत है, पैसा है, धन है, दौलत है, शानदार जिंदगी जीते हैं, वह सब केतु का ही प्रतिफल है। क्योंकि केतु के पास धर है, शीश नहीं है, और केतु के धर के अंदर अध्यात्म शक्ति विद्यमान है। देव गुरु बृहस्पति के बाद अगर कोई अध्यात्म में है तो वह सिर्फ केतु ही है। जबकि केतु सन्यासी प्रवृत्ति का है तथा केतु देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं, अर्थात देव गुरु बृहस्पति एवं केतु गुरु शिष्य है। केतु अपने गुरु का कहना कभी नहीं टालते, अर्थात जब देव गुरु बृहस्पति का शीश और केतु का धर दोनों गुरु शिष्य मिल जाने से एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है, जो संसार में अध्यात्म गुरु संत महात्मा के रूप में देखा जा सकता है। यह संसार में बड़े से बड़े नेता, अभिनेता, बड़े से बड़े उद्योगपति के रूप में जितने भी संसार के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, वह सब
देवगुरु बृहस्पति तथा केतु के मिलन के परिणाम स्वरूप अध्यात्म ऊर्जा का ही प्रतिफल है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का हो या पक्ष का, अभिनेता हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति या बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, चाहे अध्यात्म गुरु, सबका जीवन एक सार नहीं रहता। कारण ऊर्जा के कारण आकाश की ऊंचाइयों पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इनके भाग्यांक अर्थात भाग्य का प्रतिफल जब मिलने का समय आता है, अर्थात जिन जातक का भाग्यांक किसी भी संयुक्त अंक से एक बनता हो, चूंकि अंक एक सूर्य देव को दर्शाता है जो अग्नि की ऊर्जा से भरपूर है, और केतु भी अर्थात अंक साथ भी मंगल के समान ही उष्ण वाला गर्म ग्रह है। दोनों ही गर्म ग्रह होने के कारण पक्ष तथा विपक्ष की भूमिका बन जाती है। केतु अर्थात अंक साथ जैसे ही भाग्य का प्रतिफल लेने के लिए सूर्य अर्थात भाग्यांक एक के नजदीक पहुंचता है, अंक साथ अर्थात केतु अर्थात हवा गर्म होकर अपना अस्तित्व खो देता है, क्योंकि सूर्य देव अर्थात अंक एक के तापमान की ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाता। केतु अपना आपा खो देता है, क्योंकि केतु छाया ग्रह है और छाया पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है, छाया का कण कण बिखर कर चिन्ह भिन्न हो जाता है, अपने छाया का आकार को ही खो देता है। अर्थात केतु अपने भाग्य का प्रतिफल ले ही नहीं पाता। ऐसी दशा में मूलांक 7 तथा भाग्यांक 1 के जातक भाग्यहीन होकर रह जाता है। ऐसे जातकों का भाग्य कार्य ही नहीं करता। दोनों के विचार नहीं मिल पाने से पक्ष विपक्ष में समझौता नहीं हो पाता, जिससे सारे मसले हवा ही होकर रह जाते हैं। यही कारण है अंक 7 अर्थात केतु के जातक को सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक उनके शरीर का तापमान बढ़कर जातक पसीना पसीना हो जाता है, उसे गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि केतु पुरुष प्रधान ग्रह है, स्त्री वर्ग के जातक हो या पुरुष वर्ग के जातक। यही गर्मी यही उष्ण को शांत करने के लिए अंक 7 वाले जातकों को अपने पथ से भटकने के लिए बाध्य कर देता है या हो जाता है। जैसे ही अंक 7 अर्थात केतु अपने पथ से भटकते ही देव गुरु बृहस्पति से संपर्क टूट जाता है और फिर रह जाता है सिर्फ केतु, सिर्फ छाया, जो भाग्यहीन होकर रह जाता है। आकाश की ऊंचाइयों पर ध्वज के रूप में लहरा रहा था, वह धराम से जमीन पर गिरकर धराशायी हो जाता है एक झटके में। लेकिन अगर केतु अर्थात अंक 7 अपने पथ से भटके नहीं तो देव गुरु बृहस्पति से संपर्क टूटता नहीं है। संपर्क नहीं टूटने से केतु को दिशा मिलती है, और जब किसी भी मानव को दिशा मिलती है तो दशा स्वतः ही अपने आप मिल जाता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की अध्यात्म शक्ति की ऊर्जा तथा केतु की अध्यात्म की ऊर्जा दोनों मिलने पर केतु के उष्ण, केतु के अंदर की गर्मी समाप्त होकर अध्यात्म का रूप ले लेती है। और यही आध्यात्मिक ऊर्जा मानव के अंदर नेता, अभिनेता, अध्यात्म गुरु, बड़े से बड़े उद्योगपति, धर्म गुरु, संत महात्मा जितनों का संसार के निर्माण में योगदान है, उन सब के भाग्य का प्रतिफल भाग्यांक 1 अर्थात सूर्य देव की ऊर्जा के प्रकाश के द्वारा अंक 7 अर्थात केतु के भाग्य के दरवाजे को खोलकर विश्व में विख्यात कर देता है, नाम देता है, शोहरत देता है, संसार के सभी सुखों से वशीभूत कर देता है, लग्जरी जिंदगी देकर जमीन पर पांव नहीं रखने देता, क्योंकि केतु की ऊर्जा फिर अपने लिए नहीं संसार का होकर रह जाता है, संसार के प्राणियों के लिए जीवन समर्पित कर देता है, क्योंकि केतु सन्यासी ग्रह है। ऐसे जातक जिनका संबंध देव गुरु बृहस्पति के साथ केतु का संबंध जुड़ा होने से जब ये संसार से विलीन होते हैं, सूर्य देव अर्थात भाग्यांक 1 का प्रतिफल के भाग्य की ऊर्जा से मूलांक 7 वाले जातकों का अस्तित्व अपनी ऊर्जा में विलीन कर वरुण देव के द्वारा हवा में विलीन कर मुक्ति तथा मोक्ष को दर्शाता है। इसलिए मूलांक 7 तथा भाग्यांक 1 के जातकों को सलाह दी जाती है, संसार में आपके जैसा कोई नहीं, बस आप अपने पथ से इधर उधर भटके नहीं, आप तो सिर्फ अपने पथ पर चलते रहे। आपका भाग्य स्वतः ही आपका साथ देकर आकाश की ऊंचाइयों पर वरुण देव के द्वारा आपका ध्वज लहराता रहेगा। आप रहे तो भी, आप नहीं रहे तो भी आपका ध्वज आकाश की ऊंचाइयों पर हमेशा लहराता ही रहेगा। तो इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।